खुशामदीद आप सभी सामीईन व नाज़रीन का फिर से एक बार रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो नंबर 3 है, यानी इससे पहले 2 चैप्टर्स कि मैं बना चुका हूँ। जो फर्स्ट चैप्टर था हीरो और दूसरा चैप्टर जो था वो के कृष्णचंद्र का पूरे चांद की रात। और अब हम बढ़ते हैं अब तीसरे की तरफ। तीसरा जो चैप्टर है क्लास 9th दरख्शा की बुक में, वो है शकीला अख्तर। उनके शकीला अख्तर ने लिखी है और इस चैप्टर का नाम क्या है? शायद। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला सवाल, मुख्तसर अफसाना शायद किससे मंसूब है? ऑप्शन ए जमीला अख्तर, जिलानी बानो, शकीला अख्तर, या फिर एक और ऑप्शन है असमत चुगताई। तो इस सवाल का सही जवाब है शकीला अख्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर दिया गया हुआ है। मुख्तसर अफसाना शायद शकीला अख्तर से मंसूब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शकीला अख्तर की कहानियों में कहाँ का माहौल मिलता है? यानी उन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं उन कहानियाँ में उन्होंने किरदार या माहौल कहाँ से लिया है? ऑप्शन ए मालदार हिंदू घराने का, मुतवस्सित सिख घराने का, गरीब मुस्लिम घराने का, या मुतवस्सित मुस्लिम घराने का। तो इस सवाल का सही जवाब है मुतवस्सित मुस्लिम घराने। शकीला अख्तर ने अपने कहानियों में मुतवस्सित मुस्लिम घराने की कहानियों को मरकूज़ किया है, यानी उन कहानियों पर ज़्यादा तवज्जो दिया है। अगला सवाल है, शकीला अख्तर कहाँ पैदा हुई? ऑप्शन ए पटना, बी अरवल, सी बक्सर और डी बिहार शरीफ। तो इस सवाल का सही जवाब है अरवल ज़िला गया। क्योंकि एक चीज़ यहाँ जान लें कि ये अरवल और गया ज़िला अभी अलग अलग हो चुका है, लेकिन उस वक्त जब उनकी पैदाइश हुई थी उस वक्त जो ये अरवल था वो गया में ही पड़ता था। इस वजह से किताब में गया दिया गया है, तो इसका जवाब हम अरवल ज़िला गया ही लिखेंगे। अगला सवाल है, शकीला बानो कृष्णचंद्र के कितने साल बाद पैदा हुई? ऑप्शन ए 3 साल, 4 साल, 1 साल, 2 साल। तो इस सवाल का सही जवाब है 2 साल बाद, यानी कृष्णचंद्र के 2 साल बाद पैदा। कृष्णचंद्र ने 1916 में पैदा हुए और ये शकीला बानो 1916 में, सॉरी यहाँ जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि 2 साल 1916 में, शकीला बानो 1916 में, जबकि कृष्णचंद्र 1914 में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, अरवल अभी क्या है? ऑप्शन ए गांव, बी कस्बा, सी शहर और डी ज़िला। तो इसका सही जवाब होगा ज़िला। अरवल मौजूदा दौर में एक ज़िला है, लेकिन जब शकीला अख्तर की पैदाइश हुई थी उस वक्त अरवल गया ज़िला में पड़ता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अरवल किस नदी के साहिल पर बसा है? ऑप्शन ए गंडक, बी गंगा, सी सोन नदी और डी पुनपुन नदी। तो इस सवाल का सही जवाब है सी सोन नदी। अरवल सोन नदी के साहिल यानी किनारे पर बसा है। अगला सवाल है, शकील अख्तर के वालिद का क्या नाम था? ए शाह मोहम्मद वहीद, बी शाह अब्दुल अहद, सी शाह मोहम्मद तौकीर और डी शाह मोहम्मद तौहीद। तो इस सवाल का सही जवाब है शाह मोहम्मद तौहीद, यानी शकीला अख्तर के वालिद शाह मोहम्मद तौहीद थे। अगला सवाल है, शकीला का पहला अफसाना रहमत अदब लतीफ़ में कब शाये हुआ? ऑप्शन ए 1935, बी 1936, सी 1937 और डी 1938। तो इस सवाल का सही जवाब है 1936, यानी जिस साल में मुंशी प्रेमचंद का इंतकाल हुआ और तरक्की पसंद तहरीक का जिस बार पहला इजलास हुआ जिस साल में, वो साल 1936 है। और उसी साल 1936 में ही शकीला का पहला अफसाना रहमत अदब लतीफ़ में शाये हुआ। अगला सवाल है, शकीला अख्तर के कितने अफसानवी मजमूए शाये हो चुके हैं? ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो इस सवाल का सही जवाब है 6, यानी शकीला अख्तर के अब तक के कुल 6 अफसानवी मजमूए शाये हो चुके हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
मुंदरजा झैल में कौन सा मजमुआ शकीला अख्तर का नहीं है? ऑप्शन ए दर्पण, बी आग का दरिया, सी लहू का फूल और डी डायन। तो इस सवाल का सही जवाब है लहू का फूल। यहाँ देख लीजिए कौन सा मजमुआ शकील अख्तर का नहीं है, यहाँ नहीं का पूछा गया, तो इसका मतलब दर्पण, आग और पत्थर, डाइन, ये तीनों शकीला अख्तर का है, लेकिन लहू का फूल ये शकीला अख्तर का नहीं है, बल्कि लहू का फूल हयातुल्लाह अंसारी का नावल है, जो हिंदुस्तान की जद्दोजहद की आज़ादी की तारीख़ पर मबनी 4 जिल्दों पर मुश्तमिल 1969 में शाये हुई। और शकीला अख्तर के अफसानवी मजमूए का नाम लहू का फूल है। यहाँ देख लीजिए दोनों में थोड़ा सा फ़र्क हो रहा है, लहू के फूल और लहू के मोल। तो शकीला अख्तर का जो अफसानवी मजमूआ है उसका नाम लहू के मोल है। अगला सवाल है शकीला अख्तर के नावेलट का नाम क्या है? ऑप्शन ए लंदन की रात, बी आंख मचोली, सी डायन और डी तिनके का सहारा। तो इस सवाल का सही जवाब है तिनके का सहारा। शकीला अख्तर के नावेलट का नाम तिनके का सहारा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शकीला अख्तर ने कहाँ से तालीम हासिल की थी? शकीला अख्तर की तालीम किस जगह हुई थी? ऑप्शन ए, हाँ तो इसका सही जवाब है, यहाँ कुछ ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि ऑप्शन क्या दिया जा सकता है, जो मुमकिन, उन्होंने तालीम अपने घर पर ही हासिल की और बाज़ाब्ता तौर पर कभी स्कूल और कॉलेज में नहीं गई, यानी उनकी तालीम फॉर्मल तौर पे हुई है। अगला सवाल है शकीला अख्तर का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए 1 फरवरी 1994, 10 फरवरी 1993, 10 फरवरी 1994 और 10 मार्च 1993। तो इस सवाल का सही जवाब है 10 फरवरी 1994, यानी शकीला अख्तर की पैदाइश 10 फरवरी 1994 को हुई थी। कहाँ हुई थी पैदाइश? गया ज़िला के अरवल में, लेकिन अब जो कि अरवल बाज़ाब्ता एक अपने आप में भी ज़िला बन चुका है। अगला सवाल है मुख्तसर अफसाना शायद में किसकी दर्द भरी दास्तान को पेश किया गया है? यानी जो अफसाना मुख्तसर अफसाना है शायद, उसमें किसकी दर्द भरी दास्तान है? धोखेबाज औरत की, शरीफ और नेक औरत की, गरीब औरत की या चालाक औरत की? तो इस सवाल का सही जवाब है शरीफ और नेक औरत की। गर्चे अफसाना की आखिरी इबारत शक व शुबहात में मुब्तला कर देती है, लेकिन अगर ये सवाल पूछा जाए कि किसकी दर्द भरी दास्तान है, तो पूरी कहानी पे शरीफ और नेक औरत की ही दास्तान को बयान किया गया है। अगला सवाल है मुनव्वर नामी बच्चा जो सैलाब में डूबकर मर जाता है कितने साल का था? यानी वो जो औरत थी, उस औरत ने अपनी कहानी बयान की थी, तो उसने बताया था कि मेरे बच्चे का नाम मुनव्वर है जो कि तालाब में डूबकर मर गया। तो वो बच्चा कितने साल का था? 6 साल, 7 साल, 8 साल या 9 साल? तो इस सवाल का जवाब है 8 साल। वो बच्चा 8 साल का था। अगला सवाल है औरत का शौहर और जवान बेटा नौकरी करने कहाँ गए हुए थे? पटना, अरवल, रंगून, अम्बाला? तो इस सवाल का सही जवाब है रंगून। यानी जो औरत थी, उस औरत का शौहर और जवान बेटा नौकरी करने रंगून गए हुए थे। अगला सवाल है वो औरत कहाँ जाकर अपने शौहर और लड़के को ख़त लिखकर बताना चाहती है? ऑप्शन ए अरवल, रंगून, पटना और अम्बाला? तो इस सवाल का सही जवाब है पटना। यानी कहानी आप पढ़ेंगे तो उस कहानी में इसको पूरा बयान किया गया। औरत बयान करती है कि मैं अपने शौहर और लड़के को ख़त लिखकर बताना चाहती हूँ, जो कि मेरा पटना रहता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया। इस चैप्टर के जितने भी मुमकिन सवालात थे, उन सभी सवालात को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई और चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, या किसी सवाल पे आपको किसी तरह कोई शौक है और एक्सप्लेनेशन है तो आप उसे भी बताएं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करता हूं, लेकिन आगे बता दूं कि मैं अगली वीडियो में आखिरी सबक के बारे में तफसील करूँगा, जो कि इस सीरीज़ की चौथी वीडियो होगी। तो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।